जिस तरीके से आज आप देखें वोडाफोन वायदा के लूजर्स में शामिल 10% से ज़्यादा गिरा। इंडस स्टार, भारती एयरटेल पे भी दबाव है थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका, ईजीआर बकाया माफ़ करने की याचिका दी थी वो रिजेक्ट हो गया है। अब इस खबर को कैसे देख रहे हैं? डेंट जो पड़ा है स्टॉक पे, रिएक्शन कैसे देख रहे हैं? क्या करना चाहिए टेलीकॉम स्पेस में? देखिए, पहली बात मैं एक चीज़ बताऊँ ना, पहली बात, अब अगर वोडाफोन आइडिया अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट यूज़ करी है ना, अगर आप उसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शॉकिंग एंड मिसकंसीव्ड। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि प्लीज़ मेरे पास मत आइए बार बार, मैं रिलीफ नहीं दूंगा आपको। अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके और उनके अगेंस्ट जाके कोई ऑर्डिनेंस लाके वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देना चाहती है तो वो अलग बात है। उसमें अगर आप देश हित को लेके लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई एक तरीके से इस लॉजिक में दम है कि देश में 3 टेलीकॉम कंपनियां तो होनी चाहिए। अगर डिओपोली हो गई तो वो ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो फिर वो क्योंकि 2 कंपनियां अपने हिसाब से फिर टैरिफ तय कर सकती हैं, तो उस हिसाब से ये एक ज़रूरी है कि या एक कंसीव्ड नोशन है कि चलिए 3 टेलीकॉम कंपनियां होनी चाहिए। अगर उस लॉजिक को यूज़ करके सरकार अपनी तरफ से कोई रिलीफ देना चाहे तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसी भी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर कोई भी किसी भी तरीके का रिलीफ देना, वो भी एक प्राइवेट कंपनी को, टेक्निकली अब वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है, लेकिन है टेक्निकली अभी भी ये प्राइवेट कंपनी, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया की भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे फ्राइडे की, और आज इसलिए वोडाफोन आइडिया 9% नीचे भी है, वोडाफोन आइडिया एक तरीके से साफ अपने हाथ खड़े कर चुका है कि अब हमसे नहीं होगा। अब अगर हमें रिलीफ नहीं मिला तो सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार का ही होगा, सरकार के पास स्टेक है। इसमें यह भी हो सकता है कल को कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्यों सरकार ने कन्वर्जन किया। अब सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं बचा था, क्या करें? अब वो अगर वो पैसे हैं ही नहीं वोडाफोन आइडिया के पास, तो सरकार भी क्या करे? तो ये एक सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल बन गया। मैं इसीलिए एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ ना, लोगों को ना टेम्पटेशन होती है कि बस इतना होने के बाद भी, सब इतना हो जाने के बाद भी कुछ लोगों ने 8 रुपये पे, 8.5 रुपये पे भी वोडाफोन आइडिया रेकमेंड करा। क्या होता है कि पहले से कम पैसा डूबा था लोगों का, जो और पैसा डुबवा दिया 8 साढ़े 8 रुपये पे, अब 6.5 रुपये हो गया स्टॉक। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहें। अब आप देखिए, आज तो भारती भी गिरा है क्योंकि टेक्निकली प्ली भारती की भी रिजेक्ट हुई है, लेकिन ऐसा ना मैं बताऊँ ना, भारती ने तो मजे लेने के लिए डाल दी थी साथ में कि भाई इनको रिलीफ मिल रहा है, तो वो कहते ना कि अगर इनको रिलीफ दिया तो हमें भी दो। वो बच्चे स्कूल में बच्चे करते थे ना कि वो उसने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर डाला तो मेरा भी डाल देता हूँ मैं, तो वो वाला मामला है। भारती को रिलीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन भारती ने कहा कि अगर आप उसको दोगे तो मुझे भी दो। तो अब वो कोर्ट क्या कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं दोनों को दूंगा। तो ये एक विशेष सर्कल फंस गया। मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी वोडाफोन आइडिया अंडर परफॉर्म करेगा और भारती एयरटेल आउट परफॉर्म करेगा। देखिए, कभी किसी दिन वन फाइन डे अगर सरकार ने उठ के डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको तो बचाना ही बचाना है वोडाफोन आइडिया को, और वो ऑर्डिनेंस लेके आ गए, कुछ आ गया, उस दिन आप भले वोडाफोन आइडिया को 40% ऊपर खरीद लें, लेकिन वो आ जाने दें, उसके बाद खरीदें। जो हर बार का टेम्पटेशन होता है ना कि इस लेवल पे ले लूँ। आज भी मुझे किसी ने सुबह पूछा कि वोडाफोन आइडिया लॉन्ग कर लूँ क्या? मैं कहा पैसों से अगर बैर है तो कर लो। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? अब 10% नीचे। खैर एनीवे, ये आई डोंट थिंक कि लॉजिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉजिकली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। इसमें अगर रिलीफ आना है तो वो सरकार की तरफ से आ सकता है। अब सरकार क्या वो कोर्ट के अगेंस्ट जाके वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये ऑब्वियसली सरकार को डिसीजन लेना है। जो भी है, इसमें मुझे लग रहा है कि आज फिर से एक बार एक चीज़ साबित की है, अच्छे स्टॉक्स के साथ रहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।